रुद्र कौन है? क्या रुद्र शिव का ही एक रूप है या फिर रुद्र ही शिव है? रुद्र का वेदों में क्या वर्णन है? दोस्तों, भगवान शिव भाग्य के दाता हैं। यह उनकी ही इच्छा है कि जब भक्त को रुद्र की महिमा का गुणगान करने को मिलता है। जब कभी हम रुद्र के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही छवि आती है, भगवान शिव का भयंकर अप्रत्याशित रौद्र रूप। क्या यही रुद्र है? जी नहीं, रुद्र वो है जो हमारी कल्पनाओं से भी परे है। मानव मस्तिष्क केवल कल्पना कर सकता है और वही बता सकता है जो वेदों में लिखा हुआ है, और वेद स्वयं भगवान की भाषा है। वेदांत दर्शन के अनुसार परब्रह्म ने अपने स्वरूप का विवरण करने के लिए अनेक नामों और रूपों का विवरण दिया है। इन नामों और रूपों के माध्यम से हम परब्रह्म को समझ सकते हैं और उनकी अनुभूति कर सकते हैं। रुद्र एक ऐसा नाम है जो परब्रह्म के तांडव नृत्य के रूप में उनके स्वरूप का वर्णन करता है। रुद्र के इस रूप के माध्यम से परब्रह्म की भयंकर और नष्टकारी शक्तियों को दर्शाया जाता है। रुद्र के इस रूप के विवरण के माध्यम से हम परब्रह्म के उस पहलू को समझ सकते हैं जो सामान्यतः सामान्य मनुष्य को समझ में नहीं आता है। ब्रह्मा और विष्णु भी परब्रह्म के रूप हैं, लेकिन उनके अन्य विशेष रूपों का वर्णन भी वेदों में मौजूद है। ब्रह्मा परब्रह्म के सृष्टि करने वाले रूप का वर्णन करते हैं, जबकि विष्णु परब्रह्म के संभावित रूप का वर्णन करते हैं। इन दोनों देवताओं को परब्रह्म का अनुभव और समझने के लिए उनके अन्य रूपों का भी महत्वपूर्ण विवरण मौजूद है। इसलिए परब्रह्म ने रुद्र को अपना स्वरूप दिया है, क्योंकि रुद्र का वर्णन परब्रह्म की एक विशिष्ट शक्ति और गुणों को दर्शाता है जो अन्य देवताओं के रूप में नहीं है। रुद्र का नाम परब्रह्म के उस विशिष्ट पहलू को दर्शाता है जो अन्य देवताओं में नहीं होता है। परब्रह्म ने ही रुद्र को अपना रूप दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि कोई ऐसा हो जो उनके गुस्से और ताकत को संभाल सके। रुद्र को परब्रह्म का अवतार माना जाता है, जो उनके गुस्से और विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है। रुद्र को शिव के रूप में भी जाना जाता है, जो हिंदू धर्म में 3 मुख्य देवताओं में से एक हैं। शिव को विनाशकारी शक्ति के साथ साथ पुनर्जन्म और नवीनीकरण का भी प्रतीक माना जाता है। इसीलिए परब्रह्म ने रुद्र को अपना रूप दिया ताकि वे अपने गुस्से और ताकत को संतुलित और नियंत्रित कर सकें। ब्रह्मा और विष्णु को परब्रह्म का रूप नहीं दिया गया, क्योंकि उनकी अपनी विशिष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां थीं। ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माता माना जाता है और उन्हें सृष्टि के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्हें अपनी शक्ति और ऊर्जा को सृष्टि में लगाने की आवश्यकता थी, न कि परब्रह्म के गुस्से और ताकत को संभालने के लिए। यहीं विष्णु को सृष्टि का पालक माना जाता है और उन्हें सृष्टि की रक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारियां सौंपी गईं। उन्हें अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता को सृष्टि की रक्षा में लगाने की आवश्यकता थी, न कि परब्रह्म के गुस्से और ताकत को संभालने के लिए। माना जाता है कि शिव रुद्र से ही विकसित हुए हैं और दोनों में एक भयंकर अप्रत्याशित विनाशकारी प्रकृति है। वेदों में सबसे पहले केवल रुद्र का ही उल्लेख है, शिव के नाम के बिना। वेदों में रुद्र का स्वरूप। वैदिक धर्म में देवतागण अनेक हैं, उनमें एक रुद्र देवता भी है। वेदों में रुद्र का नाम परमात्मा, जीवात्मा तथा शूरवीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। यजुर्वेद के रुद्राध्याय में रुद्र के अनंत रूप के वर्णन किए गए हैं। इस वर्णन से पता चलता है कि यह संपूर्ण विश्व इन रुद्रों से भरा हुआ है। यास्काचार्य ने रुद्र देवता का वर्णन इस प्रकार दिया है। रू का अर्थ शब्द करना, जो शब्द करता है अथवा शब्द करता हुआ पिघलता है, वह रुद्र है। रुद्र की संख्या के विषय में निरुक्त में कहा गया है, एक ही रुद्र है, दूसरा नहीं है। इस पृथ्वी पर असंख्य अर्थात हजारों रुद्र, जो कि रुद्र देवता के अनेक गुणों के प्रतीक हैं। जैसे परमात्मा के अनेक नाम हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है, उस प्रकार रुद्र भी एक नाम है। इसी प्रकार रुद्र के एकत्व के विषय में भी कहा गया है। जो रुद्र अग्नि में, जलों में, औषधियों और वनस्पतियों में प्रविष्ट हो रहा है, जो रुद्र इन सब भुवनों को बनाता है, उस अद्वितीय तेजस्वी रुद्र को प्रणाम है। ऋग्वेद में रुद्र को जगत का पिता कहा गया है। यहाँ रुद्र को भुवनस्य पिता, त्रिभुवनों का पिता अर्थात उत्पन्नकर्ता और रक्षक कहा है। रुद्र ही सबसे अधिक बलवान है, इसलिए वही अपने विशेष सामर्थ्य से इन संपूर्ण विश्व का संरक्षण करता है। अथर्ववेद में वर्णन है कि रुद्र उग्रवीर और शक्तिमान होने से भयंकर प्रलय करने वाला है, ज्ञानी सबके हृदय में रहने वाला है और सब लोगों का राजा है। उसकी स्तुति करनी चाहिए। हे रुद्र, तेरी प्रशंसा होने पर उपासना करने वाले भक्त को तू सुख दे। तेरी शक्ति हम सबको बचाकर दूसरे दुष्ट का विनाश करे। रुद्र पद के अर्थ स्पष्ट बता रहे हैं कि यह रुद्र सर्वव्यापक परमात्मा ही है।
ज्ञानी जन रुद्र को मनुष्य के अंतःकरण में बुद्धि के द्वारा जानने की इच्छा रखते हैं। ज्ञानी जन रुद्र को मनुष्य के अंतःकरण में ढूंढते हैं, अर्थात यह रुद्र सबके अंतःकरण में विराजमान परमात्मा ही है। अनेक रुद्रों में व्याप्त रूप में रहने वाले पूजनीय एक रुद्र की हम प्रार्थना करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अनेक छोटे रुद्र अनेक जीवात्माएं हैं और उन सब में व्याप्त होने वाला महान रुद्र सर्वव्यापक परमात्मा ही है। ये विषय यजुर्वेद में दृष्टया है। ऋग्वेद में रुद्र की स्तुति बलवानों में सबसे अधिक बलवान कहकर की गई है। यजुर्वेद का रुद्राध्याय रुद्र देवता को समर्पित है। इसके अंतर्गत आया हुआ मंत्र शैव संप्रदाय में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। रुद्र को ही कल्याणकारी होने से शिव कहा गया। वैदिक वांग्य में मुख्यतः एक ही रुद्र की बात कही गई है, परंतु पुराणों में एकादश रुद्र की मान्यता अत्यधिक प्रधान हो गई। रुद्र देवताओं के निर्माता हैं। उनकी ही चेतना मौजूद है जो इंद्रियों को लिए गए रूपों में निर्देशित करती है। वह ब्रह्मांडीय आत्मा है जो सृष्टि का स्वामी है। वह सबसे बड़ा महर्षि है जो सोम रास प्रदान करके भक्त के साथ न्याय करते हैं। स्वयं सच्चिदानंद में स्थित शंभु भक्तों का कल्याण करते हैं। मनुष्य की अमर आत्मा परब्रह्म रुद्र ही है जो नाम और रूपों में निवास करते हैं। वैदिक देव रुद्र को पौराणिक युग में शिव के रूप में पहचाना जाने लगा। दोनों के बीच समानता में ज्यादा अंतर है। शिव का चरित्र इतना विकसित हुआ कि वे हिंदू धर्म के शीर्ष देवता के पद तक पहुंच गए। शिव की स्तुति में अनेक कथाएं और पुराण रचे गए। उन्हें ब्रह्म के समान माना गया। रुद्र की महिमा का गुणगान करने वाले रुद्रम चमकम को यजुर्वेद में जोड़ दिया गया। भगवान रुद्र का स्वरूप। भगवान रुद्र के 5 मुख 5 दिशाओं और 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन 5 मुखों के नाम हैं सदोजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। सदोजात मुख पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करता है और पृथ्वी तत्व का अधिपति है। यह मुख सृष्टि की रचना का प्रतीक है। सदोजात मुख से भगवान रुद्र ने सृष्टि की रचना की। वामदेव का मुख उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करता है और जल तत्व का अधिपति है। यह मुख पालन का प्रतीक है। वामदेव मुख से भगवान रुद्र ने सृष्टि का पालन किया। अघोर मुख का दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करता है और अग्नि तत्व का अधिपति है। यह मुख संहार का प्रतीक है। अघोर मुख से भगवान शिव ने सृष्टि का संहार किया। तत्पुरुष मुख पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करता है और वायु तत्व का अधिपति है। यह मुख तिरोभाव का प्रतीक है। तत्पुरुष मुख से भगवान शिव ने आत्माओं को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित किया। ईशान मुख ऊर्ध्व दिशा का प्रतिनिधित्व करता है और आकाश तत्व का अधिपति है। यह मुख अनुग्रह का प्रतीक है। ईशान मुख से भगवान रुद्र ने जीवों को आशीर्वाद दिया और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाया। पंचमुख का स्वरूप यह दर्शाता है कि भगवान ने ही सृष्टि के रचयिता, पालक, संहारक, तिरोभावक और अनुग्रह करता है। ये 5 मुख 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनसे इस सृष्टि की रचना हुई। दोस्तों, वेद, पुराण, उपनिषदों में रुद्र की बहुत ही गहन व्याख्या है, जिसमें से बहुत थोड़ी जानकारी जुटाकर हमने रुद्र की व्याख्या करने की कोशिश की। मगर हम सृष्टि की रचना करने वाले की एक छोटी सी रचना है, तो कैसे हम सृष्टि के रचयिता की व्याख्या कर सकते हैं? शायद वो हमारी कल्पनाओं से परे है और बेहद असीम है। हमारी बुद्धि सीमित है। रुद्र की कुछ व्याख्या सनातन के संत शिरोमणि ही कर सकते हैं। हमने केवल एक छोटा सा प्रयास किया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह के और वीडियोस आपको मिल सके।